स्टूडेंट मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 20 में। तो स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था कि हाउ टू क्रिएट फंक्शन इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपने फंक्शन क्रिएट करना सीख लिया होगा और बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टूडेंट बताऊंगा बहुत ही सिंपल चीज़। जैसे अभी एक नई फाइल खोलते हैं, सबसे फर्स्टली एक नई फाइल खोलते हैं और इसको सेव करते हैं। लेट PPJSB, आज डेट हो गई आपकी 21.py। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, देखिए अभी तक जो हमने स्टूडेंट फंक्शन जो क्रिएट किए थे, डेफ लेट ABC, इस तरीके से फंक्शन क्रिएट किए थे। मान लो मुझे कोई लिखना है प्रिंट, जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है फंक्शन के थ्रू, तो देन a इक्वल्स टू इंट, मैं रिवीजन थोड़ा करा देता हूँ, इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, देन v इक्वल्स टू v मान लिया सेकंड नंबर b, इसके बाद c इक्वल्स टू a प्लस b, देन प्रिंट c। और उसके बाद स्टूडेंट क्या करते थे, ये तो आपका फंक्शन हो गया, इसके बाद इसकी क्या करते थे, कॉलिंग कर लेते थे, ABC कॉल कर लिया। इस तरीके से होता नहीं होता था। 2 नंबर अगर ऐड करने का कोई अगर फंक्शन क्रिएट करना है, इसको रन करा के देखते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर एज्यूम दैट रन किया, सेकंड नंबर, देन आउटपुट आपका सामने शो हो गया। ठीक है, बट स्टूडेंट देखिए, अगर मैं चाह रहा हूँ कि 2 नंबर्स का मुझे एडिशन निकालना है, उन्हीं 2 नंबर्स का मुझे सब्ट्रैक्शन निकालना है, मल्टीप्लाई निकालना है, डिवीजन निकालना है, तो स्टूडेंट मुझे इनपुट ए और बी की वैल्यू कितनी बार करनी पड़ती थी? सम नाम के फंक्शन में 2 टाइम्स करनी पड़ रही है ए और बी की वैल्यू, ए की अलग बी की अलग। फिर सब्ट्रैक्शन नाम के फंक्शन में भी मुझे ए और बी की वैल्यू इनपुट करनी पड़ रही थी। फिर मल्टीप्लाई के फंक्शन में मुझे ए और बी की वैल्यू इनपुट करनी पड़ रही थी। मान लो अगर मैं इसको सम नाम का फंक्शन मान लेता हूँ, किस नाम का मान लेता हूँ, सम नाम का। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आपको बनाता हूँ सब्ट्रैक्ट नाम का बनाता हूँ एक और फंक्शन, किस नाम का बनाता हूँ, सब्ट्रैक्ट नाम का बनाता हूँ। ठीक है, पूरी तरह आपको मैं समझाता हूँ, देखिएगा। SUB सब्ट्रैक्ट मैंने, या फिर मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट ही कर लो, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो भी आप मानना चाहते हो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट, या माइनस ही बना सकते हैं, माइनस कर दीजिए। जो भी आप, जो फंक्शन आप मतलब बनाना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप, जो मैं आपको फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ उसी नाम का फंक्शन बनाए, एज यू लाइक किसी नाम का बना सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा, सम नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। उसका किस नाम को कॉल करना पड़ेगा, ABC। अब देखो स्टूडेंट, मुझे ए और बी की वैल्यू मुझे यहाँ भी एंटर करनी पड़ी और ए और बी की वैल्यू यहाँ भी एंटर करनी पड़ी। इट मीन्स प्रत्येक फंक्शन के अंदर मुझे बार बार इनपुट करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने रन किया इस प्रोग्राम को, रन करेंगे तो सबसे पहले सम फंक्शन कॉल होगा, सम फंक्शन कॉल होगा, तो देन आपका आउटपुट क्या है, 24। फिर आपका सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन कॉल हुआ, सब्ट्रैक्शन भी कॉल हो गया आपका। ठीक है, सब्ट्रैक्शन फंक्शन भी आपका कॉल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बट अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर हम एक बार ही इनपुट करें और वो प्रत्येक फंक्शन में आपका सेंड हो जाए, आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि हाउ वी कैन पास द आर्गुमेंट्स फ्रॉम एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो स्टूडेंट, अगर सेम वैल्यू अगर मुझे बार बार सब्ट्रैक्ट करनी है, बार बार एडिशन करनी है, तो मुझे इनपुट बार बार देने की आवश्यकता क्या है, एक बार मैं इनपुट कर दूं और उसको किसी फंक्शन में क्या कर दें, हम सेंड कर दें। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट्स। अभी तक क्या था, यहाँ कोई आर्गुमेंट तो नहीं है, नहीं है ना आर्गुमेंट। आज हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन के अंदर से इनपुट भेजेंगे, कहाँ, किसी फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। अब हमें इनपुट यहाँ करने की आवश्यकता नहीं होगी, कहाँ करने की, किसी फंक्शन के अंदर इनपुट करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो फंक्शन का इनपुट कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कॉलिंग से आएगा। कहाँ से आएगा स्टूडेंट, कॉलिंग से आएगा। तो आज मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ फंक्शन विद आर्गुमेंट। तो देखो यहाँ बहुत ही इजी है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी।
देखो अगर मान लीजिए मुझे एक सम नाम को कोई फंक्शन क्रिएट करना है, किस नाम का फंक्शन क्रिएट करना है, सम नाम का फंक्शन मुझे क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो आर्गुमेंट मान लिए, कितने इनपुट लेने मुझे, ए और बी लेने ना, ए कॉमा बी कर लिया, ठीक है। अब मुझे सम नाम का फंक्शन एक क्रिएट करना है, तो मैंने क्या किया, ये तो हमारा एक फंक्शन बन गया स्टूडेंट, ठीक है, फंक्शन क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू इंट इनपुट प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर यहां मैंने क्या किया, v इक्वल्स टू, यहीं से कॉपी कर लेते, v इक्वल्स टू कौन सा नंबर आपका, सेकंड नंबर, यहाँ मैंने चेंज कर दिया सेकंड नंबर, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, ये तो हमारा ये तो हमारा फंक्शन हो गया, यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों की वैल्यू यहाँ से सेंड कर दी। स्टूडेंट इससे क्या होता है, सम फंक्शन कॉल हुआ, मुझे ए और बी की वैल्यू मैंने इनपुट कर दी, इस ए की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, अब तो कॉल होने के बाद कहाँ जाता है, ये यहाँ जाएगा। इट मीन सम नाम के फंक्शन को सर्च करेगा, सम नाम का फंक्शन कहाँ है, तो सम नाम का फंक्शन कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस ए की वैल्यू जो मैंने यहाँ इनपुट की है, इस ए की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, इस ए में आ जाएगी। इस ने बी की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, इस ने बी में आ जाएगी। तो कहने का मतलब है, जो मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ए की वैल्यू यहाँ इनपुट कर दी 5, यहाँ इनपुट कर दी 7, तो ये ए की वैल्यू जो 5 है वो कहाँ कहाँ पहुंच जाएगी स्टूडेंट, इस ए में आ जाएगी। अब बी की वैल्यू जो मैंने 7 इनपुट की है वो हमारी कहाँ आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, इस वाले बी में। आप चाहे तो यहाँ ए और बी के अलावा कुछ और ही मान सकते हैं, यहाँ भी आप कुछ और ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने सेम वैल्यू लेट कर लिया, ठीक है। तो इस ए की वैल्यू कहाँ सेंड हो गई, इसमें। चलो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ डी, यहाँ मान लेता हूँ ई, और एडिशन हम किसका कर देते हैं, डी और ई का, ठीक है। तो अब देखो ए और बी आ गया, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कहाँ सेंड होगी स्टूडेंट, डी में, बी की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, ई में। इट मीन्स फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट में सेंड होती है, सेकंड की वैल्यू सेकंड में। आपको पता है, इसको तो आपको देखने की आवश्यकता है नहीं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग, यहाँ से, इस फंक्शन के बाद से। तो सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, फिर बी की वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, सम ए कॉमा बी। तो कॉलिंग हुई, कॉलिंग के बाद कहाँ जाता है इंटरप्रेटर, उस फंक्शन को सर्च करता है कि भाई सम नामक फंक्शन है कहाँ, भाई ये गया यहाँ पर है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोग्रामिंग कहाँ है इसकी। तो अब कॉलिंग के समय इस ए की वैल्यू कहाँ चली जाएगी स्टूडेंट, जो मैंने ए की वैल्यू इनपुट की है वो डी में चली जाएगी, कहाँ सेंड हो जाएगी, डी में। और ये जो बी की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है वो आपकी कहाँ सेंड हो जाएगी, इस ई में सेंड हो जाएगी। अब बताओ मुझे इनपुट करने की आवश्यकता है क्या, क्या किसी फंक्शन के अंदर इनपुट करने की आवश्यकता है, फिर नहीं है ना, क्योंकि मुझे इनपुट कहाँ से मिल गया, कॉलिंग के समय मिल गया। जब मैं कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूं उसी समय मुझे दो इनपुट मिल गए, इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी स्टूडेंट, ए में, इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी आपकी, ई में। अब जो ए और बी की वैल्यू थी उन दोनों का एडिशन निकल के कहाँ जाएगा, आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। अब मान लो अगर स्टूडेंट मैं कोई सब नाम का फंक्शन बनाता हूं, सब नाम का फंक्शन बनाता हूं, किस नाम का बनाता हूं, सबट्रैक्शन या मल्टीप्लाई मान लो, ठीक है ना, किसका मान लेते हैं, मल्टीप्लाई नाम का बना देता हूं, चलो ठीक है। यहां मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब देखो मुझे ओनली स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, मल्टी, और यहां से ए कॉमा बी। अब मुझे देखो पहले जो मैंने फंक्शंस क्रिएट किए थे, मुझे यहाँ भी इनपुट करना पड़ रहा था, एक है ना फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ भी इनपुट करना पड़ रहा था। अब क्या है, एक बार वैल्यू मुझे मैंने इनपुट कर ली, उन्हीं को मैं कॉलिंग के समय क्या कर दे रहा हूँ, आर्गुमेंट के रूप में पास कर दे रहा हूँ। सबसे पहले सम फंक्शन कॉल होगा, इस ए की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, मान लो मैंने ए की वैल्यू इनपुट कर दी, यहाँ एज्यूम कर लेते हैं 10, एंड बी की वैल्यू इनपुट कर दी स्टूडेंट, एज्यूम दैट बी की वैल्यू मैंने इनपुट कर दी 5, ठीक है। अब ये सम फंक्शन कॉल हुआ, ए सम ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या, सम फंक्शन कॉल हो गया, तुरंत कहाँ पहुंच गया, कंपाइलर इंटरप्रेटर यहाँ पहुंच गया। इस ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, मैंने क्या इनपुट किया, एज्यूम दैट 10, तो 10 किस में सेंड हो जाएगी, डी में। बी की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, 5, ई में। दोनों का एडिशन निकल के कहाँ आउटपुट आ जाएगा, 15 आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, मल्टी, मल्टी कॉल हुआ, तो इसने ए की वैल्यू कहाँ सेंड हो गई, इसने डी में 10, और इसने बी की वैल्यू कहाँ सेंड हो गई, ई में 5, 10 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 50 आ गया। पहले का आंसर कितना आया 15, दूसरे का आंसर कितना आया 15, 50,
स्टूडेंट पहले जो मैंने फंक्शन कराए थे, यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट जब नहीं होता था, कोई भी आर्गुमेंट जब नहीं होता था, तो मुझे इनकी और इसकी वैल्यू कहाँ इनपुट करानी पड़ती थी, इसी के अंदर इनपुट करानी पड़ती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो मैं इसको ना बना देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा देखना, जो जो मैं देखो पहले प्रोग्राम बनाता था, पहले वाले प्रोग्राम में और इस वाले प्रोग्राम में क्या अंतर है। वहां कोई आर्गुमेंट नहीं होता था, कोई आर्गुमेंट नहीं होता था ना, मुझे इनपुट कहाँ से करना पड़ता था, यहीं से करना पड़ता था। सी इक्वस टू इंट इनपुट, ठीक है, प्लीज एंटर, जो भी है मैं थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूं, पर उसके बाद में डी इक्वस टू इंट, ठीक है, इनपुट। ठीक, पहले तो हम इस तरह करते थे ना, पहले जो फंक्शन बनाते थे इस तरह इनपुट करते थे। ऐसे ही हम कहाँ करते थे, दूसरे फंक्शन के अंदर करते थे। सी इक्वल टू इंट, ठीक है, इनपुट, और फिर उसके बाद में शॉर्ट मैंने मैसेज लिख दिया है, ये आपका हो गया, ठीक है। सेकंड ऐसे डी इक्वल्स टू इंट इनपुट, ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो गया, प्लीज जो भी लिखना है मैसेज, मैं मैसेज लिख दिया। इस तरह होता था, और ये लाइन हमारी क्या होती थी, यहाँ से गायब रहती थी, और यहाँ भी कोई आर्गुमेंट नहीं होता था। अब स्टूडेंट मैं देखो जितने फंक्शंस बनाऊंगा उसमें मुझे बार बार इनपुट करना पड़ रहा है। पहले फंक्शन जो मैंने बनाए थे उनकी ड्रॉबैक क्या थी कि अगर कोई आर्गुमेंट हम पास नहीं करते हैं तो मुझे बार बार देखो करना पड़ रहा है इनपुट। यहाँ भी मुझे सी और डी की वैल्यू इनपुट करनी पड़ रही है, फिर एडिशन निकल के आउटपुट आ जा रहा है। यहाँ भी सी और डी की वैल्यू इनपुट करनी पड़ रही है, उनका मल्टीप्लाई निकल के आउटपुट आ जा रहा है। बट आप आर्गुमेंट का यूज करें, आर्गुमेंट्स का यूज करें, इट मीन वेरिएबल को आर्गुमेंट के रूप में यूज करें, तो उसका यूज क्या होता है स्टूडेंट, हमें बार बार इनपुट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इनपुट करना पड़ेगा, वो वैल्यू कॉलिंग के समय जब कॉल होगा फंक्शन, तो वो उस समय क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगी, किसी अनदर फंक्शन में सेंड हो जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अब इस समय का प्रोग्राम है। अब देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ तो इनपुट नहीं किया, यहाँ भी इनपुट नहीं किया, कहाँ किया इनपुट, इन फंक्शंस के बाहर यहाँ इनपुट कर दिया एक बार बस, a इक्वस टू और b इक्वस टू। अब जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, सम a और b हो गए, इस a की वैल्यू कहाँ में सेंड हो जाएगी, इसने d में सेंड हो जाएगी। मान लो मैंने 10 इनपुट किया है, तो 10 कहाँ स्टोर हो गई, आपकी d में। अब इस b की वैल्यू कहाँ चली जाएगी स्टूडेंट, इस e में चली जाएगी। b की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी हमारी, e में। दोनों का एडिशन निकल के यहाँ आंसर आ गया, दोनों का, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई भी कॉल होगा, मल्टी फंक्शन, तो इस a की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, इसमें, b की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, इसमें, दोनों का आउटपुट निकल के आंसर आ गया। बताओ जब हमें वैल्यू यहीं से मिल जा रही है, यहाँ से सेंड हो जाएगी यहाँ, तो इनको इनपुट करने की आवश्यकता है क्या इनसाइड द फंक्शन, नो ना। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, फंक्शन विद आर्गुमेंट। फंक्शन विद आर्गुमेंट्स का मतलब होता है इफ वी यूज आर्गुमेंट विद फंक्शन, इट मीन फंक्शन विद आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट, then there is no need to input the value of any variable inside the function. With the help of arguments, we can send the input from one place to another place. यहाँ से हम यहाँ इनपुट सेंड कर सकते हैं। अब देखो मैंने एक बार इनपुट किया और वही वैल्यू देखो, सेम वैल्यू मैंने कहाँ सेंड कर दी, एक फंक्शन में सेंड कर दी। वही वैल्यू मैंने कहाँ सेंड कर दी स्टूडेंट, दूसरे फंक्शन में सेंड कर दी। बट अगर जब तक ये आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट नहीं था तो सभी फंक्शंस के लिए मुझे इनपुट सेपरेट सेपरेट करना पड़ता था। बट अब क्या है, आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गया। अब इसकी वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, इसमें सेंड हो जाएंगी, दोनों में एक 1/1। इसकी वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी स्टूडेंट, 1/1 यहाँ सेंड हो जाएगी। तो अब बताओ मुझे इनपुट करने की आवश्यकता है क्या किसी फंक्शन के अंदर, भाई जिन चीजों को मुझे ऐड करना है वो तो मुझे यहीं से मिल गई, कहाँ से, कॉलिंग से फाइंड आउट हो गई, ये भी मुझे यहीं से कॉलिंग से फाइंड आउट हो गई। तो अब क्या मुझे फंक्शन के अंदर इनपुट करने की आवश्यकता है, नहीं है ना। बस एक बार बाहर इनपुट कर दीजिए और देन वो इजीली सेंड हो सकता है, कहाँ पर, अदर फंक्शन में सेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स। फंक्शन विद आर्गुमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शंस को इनपुट दे सकते हैं, कहां से, आउटसाइड। आउटसाइड इट मींस किसी दूसरे उससे, आउटसाइड द फंक्शन वी कैन सेंड द इनपुट फ्रॉम द प्रोग्राम। इट मींस हम फंक्शन के बाहर से इनपुट दे सकते हैं। अब मुझे 2 नंबर, अब मुझे डिवीजन भी करना होता या सब्ट्रैक्शन, जैसे सम सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लाई है, अब मुझे सेम सेम वैल्यू का करना है, तो मुझे बार बार वैल्यू देने की स्टूडेंट आवश्यकता क्या है कि यहाँ भी मैं डी और इनपुट करना हूँ, डी ई ई,
यहाँ भी डी और ई इनपुट कर रहा हूँ, कोई तीसरा फंक्शन बनाया उसमें डी ई और इनपुट कर रहा हूँ, फिर डी ई इनपुट कर रहा हूँ। 4 फंक्शन अगर मैंने क्रिएट किए होते मुझे 8 टाइम इनपुट करना पड़ता, बट यहाँ पर क्या ओनली 2 टाइम्स मैंने इनपुट किया, ठीक है, 2 टाइम्स इनपुट किया और उसके बाद 1 बाई 1 उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होती जाएगी, सेंड होती जाएगी और अपने आप आउटपुट आता जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट्स वी कैन सेंड द वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग टू फंक्शंस। It means we can send the value from, it means from any function, किसी भी function से, it means calling के समय at the time of calling we can send the value from Python programming to function। Python programming में अगर आपको वैल्यू सेंड करनी है तो देन हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? अब इस प्रोग्राम को अगर रन करा के देखें, देखना आपको इनपुट ओनली एक बार कराना पड़ेगा। कितना कराना पड़ेगा? ओनली 1 टाइम। देखो देखते हैं कि ठीक है कि गलत है। मैंने किया 12 और यहाँ भी मैंने क्या किया 50। आगे देखो इसका एडिशन, क्योंकि सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, सम, एडिशन आ गया। उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई वाला आ गया। सेम वैल्यू का उसने दिखा दिया। अगर यही प्रोग्राम मैंने, अगर मान लीजिए इसी प्रोग्राम को मैं बनाता हूं पहले वाले से बन गया। अब देखना मुझे यहाँ पर कितनी बार इनपुट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, सम के लिए मुझे सी और डी की वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। फिर कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, मल्टी के लिए भी मुझे सी और डी की वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। देखते हैं इसमें जैसे कहाँ आ रहा है, सी इक्वल्स टू डी प्लस ई, ठीक है, यहाँ बोल रहा है सी, तो यहाँ क्या है हमारा, यहाँ कर देते हैं डी, कर देते हैं यहाँ कर देते हैं ई, क्योंकि सेम वेरिएबल हो गए ना, और यहाँ कर देते हैं सी, फिर ठीक है। ऐसे हम यहाँ भी कर देते हैं डी, यहाँ कर देते हैं ई। अब देखना स्टूडेंट, यहाँ पर मुझे बार बार वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। देखना ठीक, जैसे मान लीजिए सी इक्वल्स टू डी प्लस ई, कैपिटल है, देखते हैं सी इक्वल्स टू सी प्लस ई। ओके सो स्टूडेंट, अब इसको देखिए, यहाँ पर देखो जैसे इस फंक्शन की कॉलिंग होगी सम फंक्शन की, ठीक है, सम फंक्शन की कॉलिंग हुई, तुरंत कहाँ, मैंने आपको बताया कि लेट करके चलिए कि ये हमारा कहाँ स्टोर है, किसी फाइल में स्टोर है, ठीक है। हमारा सिर्फ प्रोग्राम इतना है बस, ये हमें लेट करके चलना है, ये सब कुछ कहाँ स्टोर है, एक फाइल में। इसको इग्नोर कर दो, इन सब चीजों को। सम फंक्शन कॉल हुआ तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो सम फंक्शन में सेंड हुआ, डी और ई की वैल्यू इनपुट करेगा, इनपुट किया, ठीक है। इनपुट करने के बाद में आउट, दोनों का एडिशन करके आउटपुट हमारे सामने दिखा दिया, ठीक है। ऐसे मल्टी फंक्शन कॉल होगा, मल्टी फंक्शन कॉल हुआ, डी और ई की वैल्यू इनपुट हुई, दोनों का मल्टीप्लाई करके आउटपुट सामने दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आया नहीं आया, तो ये है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अब इस तरह फंक्शन को एक बार रन करा के देख लेते हैं। फंक्शन को जैसे हमने रन कराया, देखना स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इस वाले ने फंक्शन को थोड़ा रन करा के देखते हैं। रन कराया, देखना स्टूडेंट, 2 बार वैल्यू हमें इनपुट करनी पड़ी। देखो पहले तो सम के लिए किया, ठीक है, सम के लिए कर दिया। अब मुझे अगर इन्हीं नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन निकालना है तो उसके लिए मुझे अलग अलग वैल्यू इनपुट करनी पड़ रही है। देखो है ना, देखो सम फंक्शन कॉल किया तो 2 वैल्यू यहाँ भी इनपुट करनी पड़ेगी। जब मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल होगा तो 2 वैल्यू मुझे यहाँ भी इनपुट करनी पड़ेगी। तो ये क्यों हुआ पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं है। बट देखो सम हुआ तो यहाँ पर 2 वैल्यू इनपुट की, फिर आउटपुट आया। मल्टी हुआ, 2 वैल्यू इनपुट की, आउटपुट आया। बट जो आज का जो मैंने केस आपको बताया है, आज का कौन सा था, मैं इसको अभी कर देता हूं अंडू। आज का केस देख लेते हैं स्टूडेंट। आज के केस में क्या है कि स्टूडेंट आपको एक बार इनपुट करना है और वो विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होगा, दूसरे। अब देखो यहाँ देखो, पहले वाले केस में कुछ था तो नहीं, अब क्या आया, यहाँ मैंने ए और बी की वैल्यू इनपुट की एक बार, ठीक है। सम फंक्शन को अब मैंने क्या बताया कि ये मान के चलो ये सब चीजें कहाँ स्टोर है, किसी फाइल में स्टोर है। बट ये यूजर डिफाइन है तो आपको खुद बनानी पड़ रही है, ठीक है ना। बट मान के चलिए हमारी कहीं ना कहीं और जगह सेव है, ठीक है। अब ए की वैल्यू इनपुट कर दी मैंने और बी की वैल्यू इनपुट कर दी। सम फंक्शन कॉल हुआ, सम फंक्शन कॉल हुआ, तुरंत कहाँ जंप करेगा ये, कि सम फंक्शन कहाँ है भाई, ये गया, इसके अंदर मुझे पहुंचना है और क्या कोडिंग लिखी है उसे एग्जीक्यूट करना है। तो इस ए की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, डी में, और बी की वैल्यू कहाँ सेंड हो जाएगी, जो भी इनपुट करूंगा, इस ई में, ठीक है। और सी इक्वल्स टू डी प्लस ई,
इट मीन सी डिस्प्ले हमारे सामने हो जाएगा। अब आउटपुट आ गया इसका, फिर मल्टी वाली लाइन, इस लाइन का तो काम पूरा हो गया, कॉल हो गया, आंसर आ गया। अब मल्टी वाली लाइन का नंबर आया, अब मल्टी फंक्शन कॉल होगा, देन इस ए की वैल्यू कहाँ सेंड होगी, इस डी में, बी की वैल्यू कहाँ सेंड होगी, इस ई में, दोनों का मल्टीप्लाई होकर हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज मैंने जो टॉपिक बताया स्टूडेंट, लगभग ये 50%, जैसे देखो मैं कहता हूं मैं निकालना, देखो आउटपुट आ गया, एक बार मुझे इनपुट करना पड़ा बस सेम, वहां में कितनी बार इनपुट करना पड़ रहा था, जितने मेरे पास में फंक्शंस थे। आया तो नहीं आया, ठीक है ना। तो आज जो स्टूडेंट मैंने जो टॉपिक बताया है, ये बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी बहुत सारे फंक्शंस हमारे डिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो पहला मैंने टॉपिक बताया फंक्शन में, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, वहां कोई भी आर्गुमेंट नहीं था स्टूडेंट, यहाँ कोई आर्गुमेंट तो नहीं था पहले वाले केस में, तो हमें इनपुट भी यही करना पड़ रहा था। भाई आर्गुमेंट का काम क्या है, अगर आर्गुमेंट हमने यूज कर लिए तो यहां इनपुट देने की फंक्शन के अंदर आवश्यकता नहीं है। इनपुट हमारा कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। ठीक है ना। भाई आर्गुमेंट का मोस्टली यूज क्या है कि व्हेन वी पास सेम इनपुट टू और मोर फंक्शंस, जब हम सेम इनपुट टू और मोर फंक्शंस को सेंड कर रहे हैं तो बार बार इनपुट करने की क्या आवश्यकता है, एक बार इनपुट किया जाए उसे बार बार हम सेंड करते रहे सभी मतलब फंक्शंस को। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मैंने एक बार सेंड इनपुट कर ली, उसी को मुझे सभी बहुत सारे फंक्शन में सेंड करना है, तो उन फंक्शंस के अंदर बार बार इनपुट करने की आवश्यकता क्या है, बेकार है ना। तो इसीलिए हमने किसका यूज किया, आर्गुमेंट्स का। एक बार यूज कर लिया, जैसे पाव फंक्शन यूज करते थे स्टूडेंट, पाव फंक्शन में दो आर्गुमेंट लिखते थे हम, पहला तो नंबर, दूसरा कितनी पावर, तो वो जो आर्गुमेंट ही तो कहलाते थे, वो वहां से वैल्यू सेंड की, वहां से आउटपुट हमारे सामने आ गया। तो ऐसे भी हम फंक्शंस में भी हम क्या कर सकते हैं, कोई आर्गुमेंट सेंड कर सकते हैं। उस आर्गुमेंट का यूज समझ में आ गया ना। अगर हम आर्गुमेंट का यूज करेंगे देन यहाँ इनपुट देने की आवश्यकता नहीं है। तो इनपुट हमारा कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, यहां से आ गया इनपुट, यहां से यहां पे, इसका इनपुट कहां कहां पर सेंड हो गया, ए की वैल्यू कहां सेंड हो गई, डी में, बी की वैल्यू कहां सेंड हो गई, ई में, इनपुट हमें मिल गए। भाई डी और ई को जोड़ना है, तो डी और ई तो हमें दूसरे बाहर से मिल गए, तो यहाँ डी और ई को इनपुट करने की आवश्यकता है क्या, इंट इनपुट करने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि हमें तो वैल्यू कहां से मिल गई है, बाहर से मिल गई ना। तो अब ऐसे मल्टीप्लाई में भी डी और ई की वैल्यू हमें कहां से मिल गई, बाहर से मिल गई, तो यहाँ पे हमें इनपुट करने की आवश्यकता है उसे नहीं है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट खाली क्या करने की आवश्यकता है, ऑपरेशन लगा के आउटपुट दिखाने की आवश्यकता है बस। ठीक है। तो आपको आज आर्गुमेंट का यूज समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट का यूज क्या है कि अगर हम किसी भी फंक्शंस में इनपुट, जितने इनपुट हैं, कोई अगर वेरिएबल की वैल्यू सेंड करना चाहते हैं किसी फंक्शन में, यूज डिफाइंड फंक्शन में, तो देन वी यूज आर्गुमेंट्स। ठीक है। इफ वी वांट टू सेंड द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल टू एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन, देन वी यूज फंक्शन विद आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो जब हम वैल्यू सेंड करना चाहते हैं किसी फंक्शन, तो उसका किसके लिए किसका यूज करते हैं, आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं और फंक्शन क्रिएट करता हूं स्टूडेंट, मान लीजिए अगर मैं डिवीजन का फंक्शन कॉल करता हूं, डिवीजन का बनाता हूं, ठीक है, डिवीजन, इसको कर लेते हैं DIV। ओके। अब DIV में भी क्या बताइए, मुझे इनपुट करने की आवश्यकता है क्या, नहीं ना, बट मुझे क्या करना है, ओनली कॉलिंग कर दो यहां से और A, P कर दो। अब डिवीजन जब ये फंक्शन कॉल होगा, इनपुट तो हमने एक बार कर दिया, यहां से A की वैल्यू कहां सेंड हो जाएगी, इस D में सेंड हो जाएगी, इस B की वैल्यू कहां सेंड हो जाएगी, इस E में। तो अब मुझे बताओ इस फंक्शन के अंदर इनपुट करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, बस हमें क्या करना है, ऑपरेशन फिट करना है और आउटपुट दिखाना है। देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। देखना, जैसे मैंने 12 जैसे 1 2 3 1 2 1 2 दे दिया, ठीक है, दोनों का एडिशन आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, तीनों फंक्शन एक एक करके कॉल हो गए। पहले सम फंक्शन कॉल हुआ तो उसने एडिशन दिखा दिया, अब मैंने ये मल्टीप्लाई किया ये। अब स्टूडेंट मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, मान लो मैंने सम फंक्शन, ये मल्टीप्लाई वाला फंक्शन या सम फंक्शन में एट लास्ट कॉल कर लिया, तो ये जो क्रम होता है इसका सीक्वेंस, उसी क्रम में ये कॉल होते हैं। चलो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने इसको सम फंक्शन को या मल्टी फंक्शन को क्या किया, मैंने
लास्ट में कॉल कर लिया। कहाँ पे कॉल कर लिया? लास्ट में div के बाद में। अब देखना इसका आउटपुट आने का सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले सम आएगा, फिर डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा। कॉलिंग का वे 1 2 3 1 2 क्या आया? 2 आया नहीं आया? तो जिस जिस उसमें मैनर में आप कॉलिंग करते हैं उसी मैनर में आपका आउटपुट आता है। तो सबसे पहले देखो आपका प्रोग्राम तो इतना है, बस प्रोग्राम इतना है, बस ए और बी की वैल्यू इनपुट की और फंक्शंस कॉल कर दिए। भाई अगर ये सम नाम का फंक्शन प्री डिफाइन होता तो क्या आपको ये सब चीजें बनानी पड़ती? क्या सम नाम का फंक्शन की बॉडी बनानी पड़ती? नहीं बनानी पड़ती। आपको ओनली क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट, और जो सम फंक्शन जहां जहां स्टोर होता उसका फाइल का नाम लिखना होता बस। ऐसे डिव नाम का भी पहले से प्री डिफाइन होता, तो मल्टी नाम का पहले से प्री डिफाइन होता, बट ये प्री डिफाइन फंक्शन नहीं है। अब कैसे फंक्शन है? ये हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहले इन फंक्शंस को हमें बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम अपनी प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड फंक्शन, देन आफ्टर द completion, इट मींस आफ्टर द कोडिंग ऑफ ऑल फंक्शंस वी हैव टू स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। फिर हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी पड़ती है यहाँ से, ठीक है ना। अब ये तो हमारे फंक्शन बन गए, मान लो फंक्शन बाद फिर यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट की हमने। ए और बी की वैल्यू इनपुट कर दी, यहाँ से सम फंक्शन कॉल हुआ, ए की वैल्यू यहाँ सेंड हुई, बी की यहाँ सेंड हुई, आउटपुट आ गया। ऐसे डिव में हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई में हो गया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फंक्शन विद आर्गूमेंट का यूज करते हैं। अगर मैं इसी प्रोग्राम को विदाउट आर्गूमेंट अगर बनाता तो मुझे यहाँ भी डी की वैल्यू इनपुट करनी पड़ती और ई की, यहाँ भी डी और ई की वैल्यू इनपुट करनी पड़ती, यहाँ भी डी और ई की वैल्यू इनपुट करनी पड़ती। बट इस समय क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमने एक बार इनपुट किया ए की वैल्यू और एक बार बी की वैल्यू इनपुट, उसको हर जगह क्या कर दिया हमने? सेंड कर दिया। समझ में आएगी ना कॉन्सेप्ट? भाई देखो अगर मैं इसको आर्गुमेंट्स वाले कॉन्सेप्ट को हटा दूं तो मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था कि मुझे यहाँ भी डी की वैल्यू इनपुट करनी है और यहाँ और हर जगह इनपुट करनी पड़ेगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर नहीं है तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि आपने प्रोग्राम नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ इसे। जो आपके जो पहले वाले कॉन्सेप्ट थे उसको विदाउट आर्गूमेंट वाले को थोड़ा बता के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो गया, क्लियर है। देखो अब मैंने यहाँ सम नाम का फंक्शन बनाया। किस नाम का फंक्शन बनाया? सम नाम का। सम नाम का फंक्शन बनाया तो यहाँ कोई आर्गूमेंट तो नहीं है ना। आर्गूमेंट नहीं है तो भाई इनपुट तो चाहिए प्रोग्राम में। 2 नंबर का आप सम निकाल रहे हैं, 2 नंबर का एक सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हैं, 2 फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो इनपुट तो चाहिए ना। तो यहाँ से आर्गूमेंट हमने दिया नहीं तो इन आर्गूमेंट की वैल्यू हमने कहाँ इनपुट की? फंक्शन के अंदर इनपुट की। यहाँ भी मैंने इंडिविजुअल इनपुट की और यहाँ भी इनपुट की। अगर यही कॉन्सेप्ट कौन सा होता आपका? कौन सा होता? यही कॉन्सेप्ट अगर होता हमारा कौन सा वाला, कि आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता, तो उस वाले केस में हमें बार बार इनपुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लीजिए ये मल्टी है, ठीक है, मल्टी कर दिया। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से मल्टी हो गया। तो यहाँ हमने देखो 3 बार ए की वैल्यू कितने टाइम इनपुट की? मैंने 3 टाइम्स। यहाँ इंडिविजुअल की, यहाँ इंडिविजुअल की, यहाँ इंडिविजुअल की, बी की मैंने 3 टाइम इनपुट की। ऐसे जितने भी फंक्शंस अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, उतनी बार हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इनको हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट करना पड़ेगा। बट इन आर्गुमेंट वाले केस में एक बार इनपुट कर दो, उनको सभी उन आर्गुमेंट्स को किसी फंक्शन में सेंड करते जाओ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है, इससे लगभग स्टूडेंट आपका बहुत आगे के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो, कि आर्गुमेंट्स कैसे सेंड करते हैं इन फंक्शन, और विदाउट आर्गुमेंट और आर्गुमेंट फंक्शन में क्या अंतर है। आर्गुमेंट फंक्शंस में हमें इनपुट कहाँ करना पड़ता है स्टूडेंट? इनसाइड द फंक्शन करना पड़ता है। एंड आर्गुमेंट वाले कॉन्सेप्ट में आउटसाइड द फंक्शन हम इनपुट करते हैं और उसे कहाँ सेंड कर देते हैं? फंक्शन में सेंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट्स। तो फिर उसके बाद उस फंक्शन के अंदर इनपुट देने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पाव फंक्शन आप कॉल करते हैं तो वो इनपुट आपने बाहर दिया ना, फिर क्या करते हैं? मैट डॉट पाव ए कॉमा बी कर दिया। तो ए और बी की वैल्यू कहाँ सेंड होती है? जो मैट डॉट पी वाई कोई फाइल होगी वहां सेंड हो जाएगी, और ए और बी की वैल्यू इनपुट कहाँ से ले लेगा? आपके प्रोग्रामिंग से ले लेगा और आउटपुट आपको दिखा देता है। वही कॉन्सेप्ट है सेम, कि हम बाहर से इनपुट करना चाह रहे हैं आर्गुमेंट के यूज से, तो हम इजीली कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? हाँ, आर्गुमेंट फंक्शन विद आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो आज के लिए इतना सफिशिएंट स्टूडेंट। कोई अगर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, इस समय ये टॉपिक ऐसे चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मूवमेंट चल रहा है स्टूडेंट, ये अगर आपकी समझ में आई तो लगभग पाइथन प्रोग्रामिंग फिनिशिंग की हो रहा है, मैं आपको सही बताऊं तो। ठीक है ना, ये फंक्शन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, मैंने पहले बता चुका हूँ। फंक्शन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो पाइथन प्रोग्रामिंग बिल्कुल फिनिश्ड, ये समझ लो, बहुत ईजी हो जाएगी इसके बाद, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो। ठीक है, इसीलिए आप घर पर रहते हुए इसे बार बार देखें इस वीडियो को। देखो मैं टॉपिक एक एक लेता हूँ डेली, ज़्यादा टॉपिक नहीं, ठीक है। और उसी के बाद में आप अपने आप भी इसको कर सकते हैं और इसके नोट्स बनाएं। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है, अगले अगले वीडियो में फिर मैं आपके उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। और स्टूडेंट घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो अपने टीचर से संपर्क करें। ठीक है, थैंक यू। और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कांटेक्ट करें। ओके।